दोस्तों आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 14 जून को शाम को 7:30 बजे। पहला जो T20 मैच था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था। तो ये जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 14 जून को खेला जाएगा, शाम को 7:30 बजे सेम टाइम पे खेला जाएगा। ये जो मैच हो रहा है ये आयरलैंड के ग्राउंड पे हो रहा है। ये सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट के ग्राउंड पे मैच होगा। तो यहाँ पे पिच रिपोर्ट की अगर बात करूँ तो इस पर पिच रिपोर्ट जो है यहाँ पे बैलेंस पिच है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है लेकिन बैलेंस पिच है। लो स्कोर बनता है यहाँ बहुत ज़्यादा 150 160। उसके बाद स्पिनर फास्टर को दोनों को मदद मिलता है, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है, स्पिनर का बॉल वाला थोड़ा ज़्यादा रहता है सेकंड में जो बॉलिंग करता है। तो इस पिच पे जो भी टॉस जीतता है वो पहले बॉल फर्स्ट ही करता है, वो सोचता है कि पहले बॉल फर्स्ट कर लें। तो इसीलिए थोड़ा सा जितने भी मैच यहाँ पे हुए हैं, लेकिन जो अच्छा खेल जाएगा 160 65 70 का स्कोर दे देगा तो अगले को हरा भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हुए, यहाँ 70 का भी हुआ है, 80 का भी हुआ है। आयरलैंड ने 88 में ऑल आउट कर दी है। तो बहुत सारे आंकड़े यहाँ चौंकाने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड का जो हेड टू हेड 6 मैच खेले गए हैं तो इसमें दोनों सेम पोजीशन पे, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ बहुत ताबड़तोड़ खेली है, आयरलैंड दोनों टक्कर की टीमें हैं। उनके पास भी अच्छे बॉलर, उनके पास भी अच्छे बैट्समैन, उनके पास भी अच्छे हिटर, उनके पास भी अच्छे बॉलर हैं। तो दोनों टीमें जो टक्कर की है तो इस ग्राउंड पे जो भी टॉस जीतेगी अनमूमन अभी बॉल फर्स्ट ही करेगी। सबसे पहले आयरलैंड के स्क्वाड की बात करूँ तो आयरलैंड के स्क्वाड में जो टीम के कैप्टन हैं पॉल स्टिकलिंग, ये स्पिनर भी हैं, अच्छे खासे बैट्समैन भी हैं, ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं। उसके बाद इनका जो साथ देने के लिए उतरेंगे ये युवा प्लेयर हैं, थोड़ा सा इन पे फोकस कर सकते हो। ग्रैंड लीग के पिक हैं ये टीम टेकर, आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे क्योंकि इनकी परसेंटेज कम होगी, इनको कम सिलेक्शन करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ टीम टेकर को जरूर लेके चलना, आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत अच्छे पिक निकल के आएंगे। स्मॉल लीग में अगर रखना होगा रख सकते हो, हेड टू हेड में मत लेना। तो ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे, वो भी बता रहा हूँ। उसके बाद हैरी टेकर की बात करूँ तो ये भी आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे, इनके भी खेलने के 100% चांस है। उसके बाद लोकर टेकर ये भी खेलेंगे, विकेट कीपिंग मिलेंगे। उसके बाद जॉर्ज डॉकलर की बात करूँ, आपको दोनों फॉर्मेट में आपको फ़ायदा देंगे, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद रोज अडायर, ये भी वही, उनका भी वही काम है, रोज अडायर का भी बॉलिंग से बैटिंग से ये भी आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आते हैं ग्राहम, ये भी आपके लिए बेस्ट प्लेयर हैं क्योंकि ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, तो ये भी फास्टर हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप आयरलैंड जो है ज़्यादा करके ऑलराउंडर पे ट्रस्ट किया। उसके बाद मार्क अडायर, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, इनके पास दोनों हैं। फिर उसके बाद आते हैं बेरी मैकर्थी, ये भी फास्टर हैं, ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों उनकी ज़बरदस्त है। फिर आएंगे मैथ्यू हेम्फ्रीज, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं, तो इसीलिए इनको खेलने का मौका मिलेगा 100%। तो यहाँ पे एक या दो प्लेयर का अगर होगा आगे पीछे होगा, नहीं तो अन्यथा इनके खेलने के 100% चांस हैं, बता रहा हूँ 100%। और ये जो इनकी बात की हो तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक है मैथ्यू हेम्फ्रीज, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और उसके बाद ये जितने जिनके ऊपर मैं टिक मार रहा हूँ ये 4 प्लेयर आपको बॉलिंग बैटिंग से सबसे फ़ायदा देंगे। ये जो 5 प्लेयर हैं, ये 5 प्लेयर आपके लिए समझ लेना कि दो फॉर्मेट मतलब बॉलिंग और बैटिंग दोनों में आपको फ़ायदा देंगे। ये नहीं कि केवल बैटिंग कर गया तो जीरो पे आउट हो गए तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये लोग ये बैटिंग कर गए, अगर जीरो पे आउट हो गए तो आपको कैच का भी फ़ायदा होगा, इसके अलावा अगर कैच नहीं आए तो आपका जीरो रहेगा। इनका भी सेम वही चीज़ है, इनका भी सेम है। लेकिन ये जो पॉल स्टिकलिंग की बात करूँ तो ये कैप्टन है टीम के, तो ये कभी बॉलिंग करते हैं जब विकेट नहीं जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर स्पिन थोड़ा सा होने लगी सेकंड इनिंग में, अगर मौका मिल गया तो हो सकता है 2 ओवर डाल दें। तो ये जो प्लेयर हैं इनके पास एक ही चॉइस है केवल बैटिंग से, उसके अलावा कैच का। उसके अलावा जो इनके बारे में जो बताएं इनके पास 2 चॉइस हैं, बॉलिंग भी इनको मिलेगा करने को आराम से, और उसके बाद बैटिंग तो आनी है। तो इन पे थोड़ा सा फोकस रखना। अब ये जो प्लेयर हैं ये इनके टॉप के बैट्समैन हैं, तो इन पे फोकस रखना ही रखना। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा समझ के चलना। अब इस ग्राउंड पे 160 अनमोल 160 170 बहुत ज़्यादा देखा गया है, नहीं तो यहाँ पे 80-90 में भी टीम ऑल आउट हुई है। वेस्ट इंडीज़ का जो स्कोर है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एवन लुइस अभी चले नहीं थे इंग्लैंड के खिलाफ, जीरो बहुत मतलब 2 रन 4 रन 5 रन 10 रन इससे ज़्यादा नहीं बनाए थे। उसके बाद सेम पोजीशन जॉनसन चार्ल्स का था, लेकिन इस ग्राउंड पे चल जाएं कुछ पता नहीं है क्योंकि इनके आयरलैंड के साथ मैच हो रहा है, वो इंग्लैंड थी, ये आयरलैंड है, सिचुएशन अलग है। उसके बाद
साई होप की बात करूँ तो ये किसी मैच में मारे थे रन, किसी मैच में फ्लॉप करे थे। ये टीम के कैप्टन हैं, बेस्ट प्लेयर हैं। सरफेज रदरफोर्ड आपको दोनों पॉइंट से, इनके पास भी ऑलराउंडर भरपूर है, ये भी आपको बॉलिंग और बैटिंग से देंगे। रोमन पॉल ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग से देंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने एक लास्ट पारी में बहुत अच्छा रन बनाया था। सिमरन हितमायर, यही जो आपको प्लेन 11 दिया हूँ सेम ऐसे बैटिंग लाइनअप भी आएगा। सिमरन हितमायर थोड़ा लेट आएंगे तो ये भी आपको हिटर हैं, 2-4 ओवर, अगर 2-3 ओवर मिल गया तो आपको चौके छक्के मारने में देते हैं, कि वो ग्रैंड लीग में रखना है। इसके अलावा हेड टू हेड स्मॉलिंग कहीं नहीं रखना। रोमियो सेफर्ट आपको दोनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। उसके अलावा जेसन होल्डर, ये भी आपके लिए बेस्ट प्लेयर हैं, मौका पड़ने पे ये भी चौका छक्का मारते हैं और बॉलिंग भी ज़बरदस्त है। अकीला हुसैन इनके टॉप के स्पिनर हैं वेस्ट इंडीज़ के। उसके बाद अलजारी जोसेफ इनके टॉप के बॉलर हैं, इनका साथ देंगे जेसन होल्डर का। उसके बाद गुलाकेस मोती इनके टॉप के बॉलर हैं। ये दो जो स्पिनर हैं और ये जो दो बॉलर हैं, ये दोनों फास्टर हैं, ये दोनों स्पिनर। उसके बाद फिर आते हैं रोमियो सेफर्ट, और उसके बाद रोमन पॉल के बाद सिर्फ रदरफोर्ड। तो ये जो 6 प्लेयर हैं, तो इनके सबसे टॉप के ये 3 प्लेयर जो हैं, ये जो 3 प्लेयर हैं, ये बैटिंग बॉलिंग सब इनकी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद ये जो 4 प्लेयर की बात किए हों, जोसन एल्डर, उसके बाद अकेला हुसैन, अलजारी जोसेफ, गुलाकेस मोती, ये चारों इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। इनकी तीनों की जो है, इनकी तीनों की बैटिंग भी बहुत तगड़ी है, बॉलिंग भी ठीक है। जब ज़्यादा विकेटें नहीं ले जाते हैं तो इनका भी रोल आ जाता है विकेटों लेने में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पिन होगा सेकंड इनिंग में, तो गुलाकेस मोती, अकीला हुसैन पे थोड़ा सा रखना, क्योंकि अकीला हुसैन भी चौके छक्के मारते हैं। हर मैच में नहीं मारते, किसी मैच में मारे हैं, तो हर मैच में इनका नहीं मिलेगा आपको कि हर मैच में 4-5 छक्के मारे हैं, लेकिन रन बनाते हैं। ये समझ के चलना, गुलाकेस मोती से अच्छा बैट्समैन है अकीला हुसैन, और गुलाकेस मोती बेस्ट स्पिनर है, उसके बाद अकीला हुसैन भी है। तो ये स्कोर है 100% यही उतरेगा। ये क्या अगर होगा तो एक आध प्लेयर का होगा फेरबदल, नहीं तो 100% यही अनुमान। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करूं तो अगर वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट करती है, सपोज मानो वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट करती है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अगर वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट करती है तो ये दोनों प्लेयर जो ओपनिंग करेंगे, जोसन चार्ल्स, उसके बाद एमिल ल्यूइस, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। फिर जो कोई विकेट गिरेगा तब फिर आते हैं साई होप के बाद तब इन दोनों में से किसी को भेज सकते हैं, चाहे रोमन पॉल चाहे रदरफोर्ड, इन दोनों में से किसी को भी भेज सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं ये रोमियो सेफर्ट के बाद आते हैं सिमरन हितमायर। ये 5वें 6ठे नंबर 7वें नंबर 6ठे नंबर पे आएंगे। तो ये इनका बैटिंग लाइनअप है। अगर बैट फर्स्ट करती है तब, जैसे ये ताबड़तोड़ मारने के चक्कर में ये दोनों प्लेयर अगर आउट हो गए, क्योंकि इंग्लैंड के अकॉर्डिंग ये दोनों नहीं चले थे, तो मैं उसी वे पे आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों नहीं चलेंगे ओपनर, तो इन दोनों ओपनर को हटा देना। कि अगर आपको लगता है कि दोनों फिर नहीं चलेंगे तो इन दोनों को आपको हटा के चलना है। उसके अलावा साई होप चले थे उनके खिलाफ, रोमन पॉल भी चले थे, रदरफोर्ड भी, तो इन तीनों को लेके चलना है। बॉलिंग से आपके लिए आपको सेकेंड इनिंग में बता रहा हूँ कि थोड़ा स्पिनर का बॉल बाला है, तो अकीला हुसैन, गुलाकेस मोती को लेके चल सकते हो। उसके बाद बैटिंग के लाइनअप के हिसाब से रोमियो सेफर्ट, इन दोनों को फिर हटा सकते हो। तो उसके बाद इधर जो आपको रखने हैं, किसको रखने, आयरलैंड के अच्छे बॉलर और ऑलराउंडर। तो यही चीज़ आपको करना है। अगर आपको लगेगा कि वेस्ट इंडीज़ बॉल फर्स्ट करती है, तो बॉल फर्स्ट में तो शुरुआत में स्पिनर का थोड़ा बॉल वाला कम रहता था। अगर आपको रिस्क लेना हो, उन दोनों स्पिनर को हटा के जेसन होल्डर, अलजारी जोसेफ, रोमियो सेफर्ट, इन तीनों पे जा सकते हो। लगेगा कि यही प्लेयर बना के रन चले जाएंगे तो इनकी दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि इनको दोनों को हटा के, इन दोनों चारों को हटा के, फिर आपके आयरलैंड को बॉलर और उसके बाद ऑलराउंडर लेके चलना है। कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है। और हेड टू हेड की टीम वो भी बताऊंगा कि आपको किसको रखना है हेड टू हेड में, किसको नहीं रखना है। आयरलैंड की अगर बात करूँ तो आयरलैंड की तरफ से ये टीम के जो कैप्टन हैं, उसके बाद आते हैं टीम टेकर। इन दोनों का 100% ओपनिंग करने का होगा, यही दोनों। फिर उसके बाद इसमें से चाहे इनको हैरी टैक्टर को भेज दें, चाहे लकी टेकर को भेज दें, इनमें दोनों में से कोई आएगा। उसके बाद फर्स्ट डाउन, उसके बाद फिर आपके फिर ये आएंगे, फिर मार्कडायर आएंगे, फिर ये इनका भी हो सकता है, तो उसके बाद ये आएंगे, तब ये होता है। लेकिन शुरुआत में ये इनके साथ मुझे लग रहा है इनको मिलेगा टीम टेकर को। उसके बाद फिर चाहे इनका नंबर दे दें, चाहे इनका दे दें, फिर उसके बाद ये और ये, फिर उसके बाद ओसडायर, तो ये फिर यही सारे बॉलिंग पे करेंगे। फिर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही 4 प्लेयर हैं जो बॉलिंग नहीं करेंगे, जिसमें से कैप्टन बॉलिंग करते हैं। यही 3 प्लेयर बॉलिंग नहीं करेंगे, केवल बैटिंग करेंगे। उसके अलावा ये भी बॉलिंग करेंगे, ये भी बॉलिंग करेंगे, ये भी बॉलिंग करेंगे, ये भी बॉलिंग करेंगे, ये भी। ये सारे बॉलर भी हैं और सारे अच्छे खासे बैट्समैन, एक आध 2 प्लेयर
ये 2 प्लेयर को छोड़ के ये भी अच्छे खासे बैटिंग करते हैं, चारों प्लेयर। तो ये है, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत को मैं बता दिया हूँ कि आपको ऐसे करना है। अब आपको हेड टू हेड की टीम बनानी है तो विकेट कीपिंग से सबसे ज़्यादा जो आपकी चॉइस रहेंगे साई होप ही रहेंगे। उसके बाद जॉसन चॉर्स का भी चला है, नाम बढ़ा है, लेकिन अगर इनको हटाना है तो हटा सकते हो। बैटिंग से आपको लेके चलना पड़ेगा रोमन पोल के बाद आपको सिर्फर रदरफोर्ड पे जा सकते हो, या तो फिर आप इन पे एवन लुइस पे जा सकते हो। ये आपकी चॉइस रहेगी, क्योंकि परसेंटेज तो 76 इन्हीं की एवन लुइस की। फिर ऑलराउंडर से हैरी टैकर, उसके बाद फिर जॉर्ज डकलर, उसके बाद रोमियो सेफर्ड, मार्क अडायर, इन चारों को लेके चल सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेंगे। फिर बॉलिंग से जोसफ, उसके बाद ये भी आते हैं बैरी मैकार्थी, बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद जेसन होल्डर, तो 3 इनको रख लेना, क्योंकि इन्हीं की सबसे ज़्यादा 70-80%, 75% सिलेक्शन है। तो उसके अलावा ये 4 प्लेयर आपको केवल मिलेंगे बैटिंग, केवल 2, ये दोनों बॉलिंग भी करते हैं, केवल यही 2 प्लेयर आपको बैटिंग के मिलेंगे। उसके अलावा जितने प्लेयर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। ये जितने प्लेयर हैं ये सारे ऑलराउंडर हैं, इसीलिए आपको हेड टू हेड में रखना ही पड़ेगा। केवल ये 2 प्लेयर जो हैं ये केवल बैटिंग करेंगे, और एक तो विकेट कीपिंग करेंगे साई हो, कुछ पॉइंट तो 2 कैच पकड़ने देंगे। तो इनको दोनों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोनों हिटर हैं, तो इसीलिए दे रहा हूँ। उसके बाद ये जितने हैं ये सारे बॉलिंग बैटिंग, बॉलिंग बैटिंग, बॉलिंग बैटिंग। और कैप्टन वाइस कैप्टन तो अभी तो सबसे ज़्यादा आपका इसी में रहेगा। फिर उसके बाद आप रोमन पॉल स्टिलिंग, और उसके बाद ये, अब ये तो एवन लुइस ग्रैंड लीग पिक रहेंगे कैप्टन के। ज़्यादा इन पे हेड टू हेड में रिस्क मत लेना, इनके ऊपर रखना है तो रख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कैप्टन के तो यही सब रहेंगे। इनको भी रखेंगे, उसके बाद इनको भी रखेंगे, इनको भी रखेंगे, इनको भी, लेकिन इन पे ज़्यादा वही है कि ग्रैंड लीग वाले रहेंगे, हेड टू हेड वाले सबसे ज़्यादा सेफ पिक यही लेके चलेंगे। कुछ इनको